ये कराया था पहली क्लास में यार। लोअर सफिक्स कांस्टेंट है, R0 रखो, कितना आएगा NCN। R की वैल्यू N रखो, फिर R की वैल्यू 1 रखो, 1 रखो, R की वैल्यू 2 रखो, एंड सो ऑन करते करते R की वैल्यू M रख दो, ये बनेगा। कौन सा केस हो गया? लोअर सफिक्स याद करो कांस्टेंट होता था, तो सीधा आंसर क्या था? इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, माइनस NC, NC इससे एक ज्यादा, N+1। और याद करो ये क्या हो जाता था? 0। आंसर कितना आएगा? N+M+1 CN+1। हाँ, बॉम्बे में N+1 आएगा, बॉम्बे में N+1 आएगा, ये आंसर आएगा। बॉम्बे में थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये आंसर आएगा। चलो, ये आया नहीं आया? सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन नहीं, थर्ड का। ये सॉल्व करने आते नहीं आते? ये बहुत आता है, पक्का ना? रेशियो लेके पहले दो का रेशियो लो, फिर दूसरे दो का रेशियो लो, पक्का आता है ना? फोर्थ का चल नहीं, फिफ्थ का, फिफ्थ का, फिफ्थ में ना थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगेगा। 15C3R अपॉन कितना? 15CR+1 अपॉन 15CR+1। इन दोनों का रेशियो कितना बताओ? 11:2 कितना? 3। गौर करना, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग सकती क्योंकि एक 3R है और एक R+1 है, 1 का डिफरेंस है नहीं। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी आयसन में, तो पक्का यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल। बट हिट एंड ट्रायल भी हम थोड़ा दिमाग से यूज करेंगे। अगर देखो यहाँ 3R है तो सोचो R की पॉसिबल वैल्यूज सिर्फ 0 1 2 3 4 5 यही हो सकती है, क्योंकि 6 रख दोगे तो ये 18 बन जाएगा, जो कि 15 से क्या होता है? बड़ा। बोलो है ना? नहीं आया? ठीक है ना? और ये क्या है? 15CR+1 है, ठीक है। 0 पे तो होगा नहीं, क्योंकि 0 पे इसके लिए क्या बनेगी? 1। समझ में आ रहा है? और गौर करना, ये बड़ा है और ये कैसा है? छोटा। तो R की वैल्यू 1 अगर रखते, R की वैल्यू 1 रखते तो कितना बनता? 15C3 अपॉन कितना? 15C2। इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली जानता हूं, बड़े वाले को नीचे भेजो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा बताओ? 13। ये तो आंसर नहीं है। R की वैल्यू 2 रखें तो 15C6 अपॉन कितना? 15C3, ये बनता? बोलो हाँ ना कुछ तो 15C6 अपॉन 15C3, 15C6 कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल बाय कितना? 9 फैक्टोरियल और कितना? 6 फैक्टोरियल। 15C3 कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल काटते तो 12 11 और 10 ये बचते। 3 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काटते तो 6 5 4 ये बचते। तो 12 11 10 को ऊपर ले जाऊं, 12 11 10 और नीचे कितना है बताओ? 6 5 4, 6 5 4, 6 से कटता 2, 5 से कटता 2, 4 से 4 कटता 4, 11 आया। हमें क्या चाहिए था? 11/3, ये भी नहीं है, आसान हो गया। पक्का 3 आंसर होगा फिर तो, 3 रख दो, शांत। 15C9 अपॉन कितना? 15C4। और 15C9 तो मैं 15C6 भी लिख सकता हूं, इससे आ रहा होगा पक्का, चेक कर लेना। आंसर कितना आएगा? R की वैल्यू 3 पूछा गया था। ओके, पूछा क्या गया? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R, ये तो 1 आंसर आएगा, आगरा आएगा। उसने R की वैल्यू नहीं पूछी, उसने बोला टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R जिसके लिए ऐसा हो रहा हो, 1 आएगा ना? नहीं आया? कुछ तो बोलो, पक्का? चलो चले आगे। हाँ,
गौर करना, मैंने एनपीआर का फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान देना। जैसे हमने एनसीआर का फॉर्मूला सीखा था, कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सिमिलरली वैसे एक और होता है एनपीआर, दिस इज बेसिकली इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। एनपीआर कितना होता है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, और इसका फॉर्मूला बनता है एन फैक्टोरियल अपॉन कितना, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एनपीआर का। ठीक है ना, तो अगला जो क्वेश्चन शायद मैंने दिया नहीं होगा याला, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना, इससे ट्राई करना। एनपीआर की वैल्यू कितनी होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चलें, चलो। सातवें का, सातवें का दिल्ली, आठवें का बॉम्बे, नाइन्थ का, नाइन्थ का, नाइन्थ का दिल्ली। क्यों, -3 में क्या दिक्कत है? हाँ, -3 रख दो ना सीधा, -3 रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऊपर n स्क्वायर माइनस एन है, n स्क्वायर माइनस एन को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा ना, -3 रखोगे तो नेचुरल नंबर ही तो बन रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? 10th का, 10th का दिल्ली, पूछना है क्या? 11th का आगरा, 12th का 12 आउट है। अरे यार अभी ऊपर करके आए, तब तो सब बोल रहे थे आ गया। क्या 12 होगा ना ऊपर, 9 3 12 होता है ना। चलो बस आराम से, 12 नहीं आया क्या? थर्ड आ गया था, तुम लोगों को 12 नहीं आया, सही में यार, तुक्के मार रहे हो तुम लोग, मुझे लग रहा है समझ में आ गया। अगला कौन से दिया, 14, 14 का चेन्नई, 15 का, ये समझ के नहीं, ब्रैकेट मतलब एनसीआर ही हो, है ना। 15 का दिल्ली, 16 का दिल्ली, 17 का नहीं दिया था, पता नहीं याला। और कौन सा दिया था, 19 का दिल्ली, 20 का, 20 का चेन्नई, आया था नहीं आया था? और कौन सा दिया था, 22 का, वेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय, आगरा बॉम्बे, आगरा को तो बॉम्बे तो हो गई, बॉम्बे तो हो गई ना। 23 का नहीं दिया था, 24 दिया होगा ना रे, 24 का दिल्ली, 25 का आगरा, 27 का चेन्नई। अच्छा क्वेश्चन है काफी, 27 देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 2 अकरिंग इन दिस नंबर, शांत जाओ, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, अप टू कितना, 100 फैक्टोरियल। गौर करना, इन सब में से मैं 10 फैक्टोरियल कॉमन खींच सकता हूं, कितना चाहिएगा, 1 प्लस 11, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 इंटू 13 एंड सो ऑन, मानते हो? और 10 फैक्टोरियल में कितने 2 आते हैं, 10/2, 10/2 स्क्वायर, 10/2 क्यूब, 5 2 1, तो 10 फैक्टोरियल में कितने 2 आते हैं, 8, 8 आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी तो है कि हो सकता है यहां से भी कुछ 2 आ जाए, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। इसमें मारा नहीं आ रहा, पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि तुम इसमें से कितने 2 कॉमन खींच सकते हो, तो 8 2 तो देखो कॉमन आ गए,
आ गए। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें से कोई 2 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता करें? इसमें से कोई 2 आएगा कि नहीं आएगा कैसे पता करें? 2 माने क्या? इवन नंबर। इतना तो देख सकते हो ये नंबर इवन है कि ऑड है? क्या दिख रहा है? ये नंबर इवन की ऑड? ये नंबर तुम्हें इवन दिख रहा है कि ऑड दिख रहा है? सोचो ना, इन सब में 12 है, तो ये सबके सब क्या है? इवन है। ऑड ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, तो ये भी इवन, ये सारी इवन, तो पूरा नंबर इवन नंबर है। सोच लो। और इस 11 और 1 को 12 लिख दूं, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12, सब में से एक 12 कॉमन ले सकता हूं। सोचो, ये एक 12 और इन सब में भी एक 12 है, सब में से एक 12 कॉमन खींच लूं, तो इस 12 में से एक 12 कॉमन खींचते तो क्या बचता? 1। इसमें से क्या बचता? 11। इसमें से क्या बचता? 11 इंटू 13। अगले में से क्या बचता? 11 इंटू 13 इंटू कितना? 14। सोचो, अब यहां से यहां तक सब इवन होते, सोचो सब में 14 आता। और ऑड ऑड ऑड, अब इन तीनों का सम कैसा है? ऑड। तो इवन प्लस ऑड कितना? ऑड। मीन्स अब ये कैसा बन चुका है? एक ऑड नंबर। मीन्स अब यहां से और कोई 2 तुम बाहर नहीं खींच सकते। तो 8 2 यहां से, 2 2 यहां से, तो टोटल कितने 2 तुम खींच पाए? 10। चल नहीं आएगा। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। सर मैं क्वेश्चन क्या था कि तुम कितने मैक्सिमम 2 बाहर खींच सकते हो, तो 8 2 तो यहीं से आ गए, बट ये नंबर भी तो इवन बच गया ना। तो हमने देखा ये भी 12 था, ये भी 12, ये भी 12, सब में 12 था, तो हमने एक 12 भी बाहर खींच लिया। नहीं आ रहा, सच बताओ। चलो आगे चलें। अगला कौन सा? 29 का? 29 का आगरा पक्का? और कौन सा दिया था? 30 का? 30 दिया था? 30 दिया था? इनइक्वालिटी वाले कैसे कर लिया तुम? अरे पढ़ाना है मेरे को, नहीं पढ़ाया मैंने। चलो आज पढ़ा दूंगा। और कोई दिया था क्या? 34 हो गया होगा? 34 हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? पूछना है क्या? वही है, लोअर सफिक्स कांस्टेंट है। और कुछ दिया था क्या? हिस्ट्री 3 में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आ जाओ। हिस्ट्री 3 में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। पहला ही अच्छा था, पहला आया? पहला आया नहीं आया? कितना आ रहा है? कितना आया? शायद 2 टू द पावर 4n प्लस 4n प्लस 1 cn, यह था क्या? पहले का ये आएगा? नहीं आया। चलो देखो, पहले देखना काफी अच्छा था। क्या है? 4n प्लस 1 cj प्लस 4n प्लस 1 c 2n माइनस j इक्वल टू 0 से n। शांत। तो क्या आएगा? देखो, इसमें j इक्वल टू 0 रखो, j इक्वल टू 1 रखो, j इक्वल टू 2 रखो, अप टू कितना? j इक्वल टू n रखो। दोस्तों जो ये जो टर्म है वो ये सारे टर्म्स था, आराम से देख लो, कोई दिक्कत? j 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, अप टू n तक। मानते हो? चलो इसमें j इक्वल टू 0 रखो, तो j इक्वल टू 0 रखते तो कितना बनता? 2n। j इक्वल टू 1 रखो, बोलो। j इक्वल टू 2 रखो, j इक्वल टू n माइनस 1 रखो, n माइनस 1, n माइनस 1 रखोगे तो कितना आएगा? n प्लस 1। j इक्वल टू n रखो, बनता? बनता नहीं बनता? पक्का? अब जरा गौर करो, ये क्या बन गया? 4n प्लस 1 c0 1 2 3 अप टू n।
फिर n+1, n+2, n+3 अप टू कितना 2n। तो क्या ये सोच पा रहे हो कि अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट हाफ सीरीज है? सोचो आराम से, ये फर्स्ट हाफ सीरीज का समेशन ही तो पूछा है। नहीं आया। सोचो 4n+1 C0 से लेके अगर सारे टर्म्स होते तो कितने टर्म्स होते? 4n+1 C0 से लेके 4n+1 4n+1 तक कितने टर्म्स होते? NC0 से लेके NCN तक कितने टर्म्स होते हैं? n+1। तो 4n+1 C0 से लेके 4n+1 तक कितने टर्म्स होते? 4n+1 से एक ज्यादा मतलब 4n+2। कितने तो होते? तो फर्स्ट हाफ में कितने होते? आधे। तो टोटल सीरीज में कितने टर्म्स होते? 4n+2। तो फर्स्ट हाफ में कितने होते? 2n+1। और 0 से लेके 2n तक कितने टर्म्स हैं? 0 से लेके 2n तक कितने टर्म्स होते हैं? 2n+1 टर्म्स ही तो होते हैं। नहीं फील आया? ये फर्स्ट हाफ सीरीज है, कुछ तो बोलो। और फर्स्ट हाफ सीरीज का सम अगर मैं x मानूंगा तो सेकेंड हाफ सीरीज का सम भी कितना आता था? 2x की वैल्यू, पूरी सीरीज का सम 2 टू द पावर n, पूरी सीरीज का सम 2 टू द पावर n। तो 1x की वैल्यू, 1x की वैल्यू 2 की पावर 4n। बट ये किसकी वैल्यू है? यहां से लेके यहां तक, बट ये टर्म एक एक्स्ट्रा था। नहीं आ रहा होगा ना? लग नहीं रहा है। समझ में आया कैसा आया? सच बताओ, नहीं आया क्या? दिक्कत आती है क्या इसमें? चलो बस एक कठिन था, बाकी तो इजी थे। छपना है क्या? ठीक है, दिमाग में चीजों को सेट करो, तुम्हें किन किन चीजों का समेशन आता है, क्योंकि वो आ तो जाएंगे तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि हाँ इसका समेशन हमें आता है। चलें आगे। चलो अगला कौन सा था? सेकंड का, सेकंड का चेन्नई। अगला थर्ड का, थर्ड का चेन्नई। ये नहीं आया होगा पक्का, जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगता नहीं आता। n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो, थर्ड में n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो, तो देखो तुम्हें सारे टर्म्स बड़े अच्छे दिखने लगेंगे। कुछ देखा? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? NC1। ये क्या लिखा हुआ है? NC3। अगले क्या लिखा हुआ है? NC5। ये क्या लिखा है? सारे ऑड वालों का सम। क्या लिखा हुआ है? सारे ऑड वालों का सम। और सारे ऑड वालों का सम बराबर होता था सारे इवन वालों के सम के, और कितना होता था? 2 टू द पावर n-1। हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ गए ना? अगर हम एक n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड देते तो ये टर्म्स बड़े अच्छे बन जाते ना। या तुम ऑप्शन से तो देख सकते हो कि ऑप्शन में हर जगह n फैक्टोरियल दिख रहा था डिवाइड में, तो करके देखते। कई बार अगर क्लिक नहीं कर रही होती चीज तो ऑप्शन देख लिया करो, उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा कि हम क्या करें। थोड़ा बताया। चलो आगे चलें। थर्ड का चेन्नई, फोर्थ का चेन्नई, और कौन सा था? 17 का, 17 का चेन्नई आया पक्का। 18 का आगरा, ये तो क्लास के थे शायद, कुछ कुछ ऐसे ही था। और 30 का, 30 का बॉम्बे। 31 का आ गया, पहले पार्ट का कितना आ रहा है? 20C0 से लेके 20C10, तो 2 की पावर 20 प्लस 20C10 बाय 2। पहले क्या आ रहा होगा? पहले क्या आया था? बी पार्ट का 2 की पावर 13 माइनस का 14
हाँ बेचारे तुम लोग, सब सही है। माइनस आता फिर एक क्लास में 20 सीटें ऐड भी तो करते, समझ गए ना? चलो भाई, आए नहीं आए, ये एग्जैक्ट आंसर है, हल्का इधर उधर नहीं होगा, यही होगा, ठीक है ना? पूछना तो बताओ, ये तो क्लास से क्वेश्चन था। पहले माइनस आता था, फिर लास्ट में याद करो एक 20 सीट है ना, अलग से ऐड करते थे, एलसीएम लोगे तो फाइनली यही आएगा। नहीं आया? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? हाँ बेटा। हाँ, एक मिनट, 32 का और बता दो, 32 क्वेश्चन नहीं आया है, बताना है, या तो जीपी से कर लो। कैसे किया तुम लोगों ने? 32 का कैसे किया, जीपी से किया, कैसे किया? या सीधा कोफिशिएंट निकाल लिया था? सीधा कोफिशिएंट निकाल लिया ना? पहले वाले में से कोफिशिएंट कितना आता? 21C5। अगले वाले में से कितना आता? 22C5। अगले वाले में से 23C5, अप टू कितना? 30C5। और ये वही अच्छी वाली सीरीज बन गई जिसका लोअर सरफेस कैसा है? सेम। आंसर कितना आता? 31C26 माइनस का 21C6, 6 मतलब सर। कौन सा पूछे बेटा? क्या बेटा? 18 का है? 18 आगरा चेन्नई सेम है क्या? हाँ आगरा चेन्नई सेम है, 18 में आगरा चेन्नई सेम है, 18 में आगरा चेन्नई दोनों आएंगे, सेम लिखा है। बताना है क्या? कौन सा बेटा? एक्सरसाइज नहीं बनेंगे, मैंने गलत दे दिया था, वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, वो मैंने नहीं पढ़ाया, अभी नहीं बनेगा एक्सरसाइज 4, मैंने फालतू दे दिया। एक्सरसाइज 4 वाले नहीं बने होंगे, नहीं पढ़ाया, आज बन जाएंगे, टेंशन मत लो। जल्दी बताओ, जी मीन्स पेज नंबर बताओ, पेज नंबर कौन सा? 39? पेज नंबर 39 आ जाओ, ओवन वाले, एक्सरसाइज ओवन पे आ जाओ, अच्छे क्वेश्चन थे, आंसर दिए शायद इनके पीछे, डाउट पूछो सीधा। पहले चार, पहले पहले पेज में 1 से लेकर 8 तक डाउट, फोर्थ वाला, चलो फोर्थ वाला देखना अच्छा था। एक्सरसाइज ओवन क्वेश्चन नंबर 4, एक्स माइनस का कितना? 1, एक्स माइनस का 1/2, एक्स माइनस का 1/2², एक्स माइनस का 1/2³ एक्स माइनस का 1/240, 2³ और 49। बात नहीं करो यार, देखो हमें चाहिए एक कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 49। चलो पहला तरीका देखना, बात कम करो, पहले तो तुम मुझे बताओ ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? सोच पा रहे हो? इसमें 50 ब्रैकेट्स हैं, क्यों? क्योंकि ये 2⁻1, ये 2⁻2, 2⁻3, 2⁻49, तो 49 तो ये, और एक ये 50, तो इसकी डिग्री कितनी है? 50। मानते हो? क्या ये मानते हो कि x की पावर 50 का कोफिशिएंट 1 आएगा? हर जगह से x x x x x उठाओगे तो x स्क्वायर 50 का कोफिशिएंट तो 1 ही आएगा ना? मानते हो? पक्का? फिर अगला टर्म आता x की पावर 49 आता, उसका कुछ कोफिशिएंट मान लो आता, लेट सपोज क्या आता? a आता, हमें नहीं पता। फिर ऐसे x की पावर 48 48 ऐसे सब आ रहे होंगे, मानते हो? यहां तक आया नहीं? अब याद करो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने बात किया था किसी भी पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ रूट आता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ रूट आता था वो कितना आता था? माइनस ऑफ b/a। सोचो जरा,
याद करो, क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट कितना आता था, माइनस बी वाई। क्यूबिक का भी कितना आता था, माइनस बी वाई। बाइक्वाड्रेटिक का भी कितना आता था, माइनस बी वाई। नहीं आया। तो इस वाले पॉलिनोमियल का भी जो सम ऑफ रूट आएगा वो माइनस का बी अपॉन ए आएगा आएगा। और ए क्या है, ए ही तो हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, एक्स की पावर भाई 49 का कोएफिशिएंट निकालो, मतलब ए निकालो। और हमें पता है सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस ए अपॉन 1। और इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। इस पॉलिनोमियल के रूट्स, ये जीरो कब कब होगा, ये जीरो कब कब होगा, सोचो, यही तो इसके रूट्स है। सोचो, ये फैक्टर फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स कब होंगे, ये जीरो कब होगा, जब ये जीरो हो जाए, मतलब 1 पे। ये जीरो होगा 1/2 पे, ये जीरो होगा 1/2 स्क्वायर पे। तो ये तो इसके रूट हो गए। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 1 1/2 1/2 स्क्वायर अप टू कितना, 1/2 की पावर 49। और इसी की वैल्यू माइनस ए है। जीपी का सम, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स 50 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। तो 1 माइनस का 2 की पावर 50, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, एक 2 कटता, 2 की पावर 49। आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 49। और इसकी वैल्यू माइनस ए के बराबर है। बोलो इसकी वैल्यू किसका है, माइनस ए के। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 2 की पावर 50 अपॉन 2 की पावर 49। कौन सा आता है, आगरा। सच में आया, सच में आ रहा है। ठीक है, इसमें जुगाड़ क्या था, पहला जुगाड़ तो ये था कि उसने हमसे x की पावर 49 का ही कोफिशिएंट पूछा। सोचो, अगर उसने अपन से x की पावर 48 का कोफिशिएंट पूछ लिया होता तो अपन शायद निपट जाते। समझ में आ रहा ना, x की पावर 48 का कोफिशिएंट पूछना मतलब टेकन टू एट ए टाइम की वैल्यू निकालना। टेकन टू एट टाइम याद है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। समझ में आ रहा है ना, वो भी हम सीख लेंगे, वो भी आता है अपन को, आगे करेंगे। ये आया। मेथड 2 देखना, मेथड 2 तुम सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी सोच सकते थे। जैसे x माइनस 1, x माइनस 1/2, x माइनस 1/4 अप टू कितना, x माइनस 1/2 की पावर 49। ध्यान देना, अच्छा लॉजिक है, आगे भी काम आएगा ये। हमें क्या चाहिए, x की पावर 49 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि तुम अगर x की पावर 49 बनाना चाहो, जैसे x की पावर 50 कैसे बनता, जब हर ब्रैकेट से x उठा लें। हर ब्रैकेट से अगर मैं x उठाता तो क्या बनता, x की पावर 50 बनता। हर ब्रैकेट से अगर मैं x उठाता तो x की पावर 50 बनता ना, क्योंकि 50 ब्रैकेट है। लेकिन अगर हमें x की पावर 49 चाहिए तो मैं कह रहा हूं एक ब्रैकेट से कांस्टेंट उठाओ और बाकी सबसे x उठाओ। तो x की पावर 49 का एक कोफिशिएंट कितना आ गया, -1। आराम सोचो, अगर मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं -1 को और बाकी सबसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं x को, तो x की पावर 49 का कोफिशिएंट कितना आता, -1 ही आता। अगली बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं इस वाले ब्रैकेट में से -1/2 को सिलेक्ट करूं और बाकी सब ब्रैकेट में से x को उठाऊं। तो यहां से x, यहां से -1/2 और बाकी सब में से x। तो उस केस में x की पावर 49 का कोफिशिएंट कितना आता, -1/2। नहीं आया। सिमिलरली अगली बार इस वाले ब्रैकेट से मैं इसको सिलेक्ट करूं और बाकी सब में से मैं x को सिलेक्ट करूं,
तो उस वाले x की पावर 49 से कोफिशिएंट कितना आता? और शायद पैटर्न दिख गया हो। छोड़ो, ये गंदा है, इसको देखो तुम, इससे समझ में आएगा। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, ये ले लूं। अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं कि x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम कैसे करते? तो सिंपल सी बात है, मैं x क्यूब बनाना है, डब्बे कितने हैं? 4, तो 3 डब्बों से मैं क्या उठाऊंगा? x, और एक से क्या उठाऊंगा? कांस्टेंट। अब क्वेश्चन उठता है वो कांस्टेंट होगा कौन सा? तो अगर मैं यहां से कांस्टेंट लूं और बाकी सब जगह से x लूं, तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा? -1। अगली बार मैं यहां से कांस्टेंट ले रहा हूं और बाकी सब जगह से x उठा लूं, तो x क्यूब का कोफिशिएंट इस केस में कितना आएगा? -2। थर्ड बार अगर मैं यहां से कांस्टेंट उठाऊं और बाकी सब डब्बों में से x उठाऊं, तो उस x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आता? -3। अभी नहीं आया? नहीं आया ना? तो तुम क्या करना, पहले छोटा एग्जांपल लेना, फिर उसको करने की कोशिश करना। एक बार वो सीख जाओगे तो ये भी सीख जाओगे। नहीं आया? ट्राई करना घर पे, थोड़ा बताया होगा रे, बिल्कुल नहीं आया। चलो आगे चलें, आगे चलें। कहाँ पहुंचे? इस पेज में और कोई डाउट नहीं है? पक्का? 8वां आ गया था? 8वां आ गया था? देख लो एक बार, 8वां देखना। 1 माइनस का 2x बस प्लस 5x का स्क्वायर, ठीक है ना? और यहाँ कितना है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस nc1x प्लस nc2x का स्क्वायर, और इसके लिए कितनी है? a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर। शांत जाओ। तो गौर करना, हमें a1 और a2 में एक रिलेशन दे रखा है, दैट a1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2a2। अब तो घबराने वाली बात नहीं है, a1 सिंपली क्या है? इसका मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वही तो a1 है। a1 क्या है? इनका मल्टीप्लाई करो, जो भी x का कोफिशिएंट आएगा वही a1 है। तो बता सकते हो इन दोनों के मल्टीप्लाई में x कब कब बनता? जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा? nc1। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा? -2। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी? n माइनस का 2। नहीं आया? a2 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जरा बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम एक्स स्क्वायर कैसे कैसे बना सकते हो? इसका मल्टीप्लाई इससे 5, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना? माइनस का 2n, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस का nc2। ये अपना आ गया a2। इन दोनों की वैल्यू यहां छाप दो, n मिल जाएगा। नहीं आया? कुछ तो बोलो यार। नहीं? भाई आ रहे नहीं आ रहे? और 10 11 में कोई डाउट? कौन सा? 11? डिफरेंस ले लो ना, सबका लोअर सफिक्स 2 है। 10th? 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं है क्या? वही प्रॉपर्टी a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। 10 देख लो, पता नहीं क्यों बार बार बताना ही पड़ता है। देखो बहुत आएगा ये आगे भी, कम से कम 20-25 बार तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अभी सीख लो। अल्फा प्लस पी की पावर m-2 इंटू अल्फा प्लस क्यू, अप टू कितना? अल्फा प्लस क्यू की पावर कितना? m-1। देखो एक तरीका इसको करने का, ये जीपी लिखा है, जीपी लिखा है, जीपी है कि नहीं? देखो अल्फा प्लस पी की पावर कम हो रही है, अल्फा प्लस क्यू की पावर बढ़ रहा है।
तो कॉमन रेशियो कितना, अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी। तो जीपी का सम लिख दो, उससे आ जाएगा। भाई क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा? दूसरा होता, हम प्रॉपर्टी का यूज कर लें। देखो ए टू द पावर m माइनस वन, ए की पावर m माइनस टू, बी की पावर वन, तो ए की पावर कम हो रही है, बी की पावर बढ़ रही है। तो अगर मैं एक a माइनस बी, अगर मैं एक a माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं, तो a माइनस बी, ए की पावर m माइनस वन प्लस ए की पावर m माइनस टू, बी की पावर m, तो किसकी प्रॉपर्टी लिखी है, ए टू द पावर m माइनस बी की पावर m का ही तो एक्सपांशन लिखा है। इसको सोचो, सोचो, इसको a देखो, इसको b देखो, तो क्या लिखा है ये, a माइनस बी, ए टू द पावर m माइनस वन, ए टू द पावर m माइनस टू, b पे वन, एंड सो ऑन करते करते b पे m माइनस वन। देख क्या लिखा हुआ है, ए टू द पावर m माइनस बी टू द पावर m ही तो लिखा है। अभी नहीं आया। और a क्या है, अल्फा प्लस पी, तो क्या बन गया, अल्फा प्लस पी की पावर m माइनस अल्फा प्लस क्यू की पावर m, और एक हमने जो मल्टीप्लाई डिवाइड दिया था उसका वन अपॉन पी माइनस का क्यू। और इसमें हमें क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर टी। अब इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर टी चाहिए, तो बताओ अल्फा की पावर टी लाने के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा, टी। अल्फा की पावर टी लाने के लिए इस पर टी चढ़ाना पड़ेगा ना, और इस पर टी चढ़ाओगे तो इस पर कितना चढ़ाओगे, बचा हुआ m माइनस टी, और जो इस पे चढ़ाते थे एम सी वही आता था। इस पर याद करो, 2 चढ़ाते थे तो MC2 आता था, इस पे 3 चढ़ाते थे तो MC3 आता था। सब भूल गए क्या? तो इस पर अगर m माइनस टी चढ़ाओगे तो MC m माइनस टी आएगा ना, और इस पे क्या चढ़ेगा, m माइनस टी। बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। यहां अल्फा पे टी, इस पे टी, तो इस पे m माइनस टी। ये आंसर होगा। और MC m माइनस टी और MCT सेम बात होती है, MC m माइनस टी और MCT एक ही होता है ना। नहीं आ रहा, आंसर क्या आ गया, मुंबई। ठीक है, जीपी वाला तरीका भी अच्छा है, बट ये करो, इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है सोचना। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आ रहा ना, कुछ तो बोलो। चलो और बताओ, और कोई इसमें O2 में डाउट है क्या, O2 पे आ जाओ। कौन सा, एक एक करके, फोर्थ बोले पहले, फोर्थ अभी तक कराया सेम टू सेम सा। ऐसे सवालों में पता है क्यों दिक्कत आती है बच्चों को, बहुत कभी नहीं बनते। फोर्थ देखना, फोर्थ में देखना, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनेगा, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर, ये बनता। और वन प्लस एक्स टू दी पावर एन, ये क्या बनेगा, वन प्लस का एन एक्स एन सी वन प्लस एन सी टू एक्स का स्क्वायर। आगे भी कुछ कुछ बनता, उससे मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जीरो ए वन और ए टू एपी में, ए जीरो ए वन और ए टू तुम्हारे किस में, एपी में। तो हमें बेसिकली ए जीरो ए वन और ए टू निकालना है। ए जीरो क्या है, ए जीरो क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो कांस्टेंट टर्म आएगा वही तो ए जीरो होगा। तो ए जीरो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, वन आएगा, इतना तो आता होगा। ए वन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो x का कोफिशिएंट आएगा वही a1 होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बताओ x कब मिलेगा, एक ही तरीका है, जब इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाए, इससे, तभी तो देखो x मिलेगा। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, n। a2 क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर कब मिलता, जब इसका मल्टीप्लाई होता इससे, तो कितना आता, nc2। और
जब इसका मल्टीप्लाई होता इससे तो कितना आता 2। अब A0 A1 A2 मिल गए, तीनों AP में है, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कर दो, ये कितना आएगा 3 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू कितना 2n। तो 4n इक्वल टू कितना 6 प्लस n स्क्वायर माइनस का n, तो n का स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 2 और 3। आगरा बॉम्बे नहीं आया। और कौन सा दिया था 13 दिया था, 13 काफी अच्छा था। 13 नहीं आया होगा, मैच नहीं कर रहा मतलब नहीं आया। चलो हाँ 13 अच्छा क्वेश्चन था। 13 देखना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना n। इसको अगर मैं खोलता तो क्या बनता A0 प्लस A1 एक्स की पावर 1 A2 एक्स की पावर 2 अप टू कितना AN एक्स की पावर n। ठीक है, तो पहले में क्या पूछा गया है सिग्मा ऑफ ए के, गौर करना अच्छा क्वेश्चन है। पहले पार्ट में पूछा गया है सिग्मा ऑफ ए के की वैल्यू 0 से लेके कितना n। तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू कितना AN, ये पूछा गया है। और इस टाइप के टर्म मेरे को कुछ यहां दिख रहे थे, ध्यान देना। तो मुझे ये निकालना है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसको देखो और ये समझो इस चीज का एक्सपांशन ही ये लिखा हुआ है। मैं इस दोनों साइड में x की वैल्यू कुछ भी छाप सकता हूं। तो यहां x की वैल्यू मैं ऐसा क्या छापूं कि ये बन जाए, यहां मैं x की वैल्यू क्या छापूं कि ये बन जाए 1 छापना पड़ेगा ना। तो दोनों साइड x की वैल्यू 1 छाप दूं, तो दोनों साइड x की वैल्यू क्या छाप दो 1। तो x की वैल्यू 1 छापोगे तो कितना बनेगा 1, यहां कितना 2, यहां कितना 2 का स्क्वायर, अगले में 2 का क्यूब, यहां से 2 की पावर n, और यहां देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड यही बनता। और ये क्या है जीपी का सम, ये क्या है जीपी का सम। अगर गलत हो गया, अगर आंसर नहीं है समझ में आया ना। अगला क्या है a ऑफ n माइनस 2। अगला हमसे पूछा गया है a ऑफ n माइनस 2 निकालना है। बात कम करो थोड़ा सा, तो जरा इसको देखो और बताओ a ऑफ n माइनस 2 है क्या। इसको देखो और बताओ a ऑफ n माइनस 2 क्या है। a ऑफ n माइनस 2 बेसिकली है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस का 2। सोचो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना है an, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 क्या होता an माइनस 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 क्या होता an माइनस 2 तो होता। मींस बेसिकली मुझे यहां से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 निकालना है, बोलो कुछ तो। और ये देखो एक बढ़िया जीपी है, जीपी है, तो इस जीपी का सम निकाल लूं। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो कितना आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। और यहां से हमें क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस का 2। तो क्या सोच सकते हो अगर मुझे यहां से x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट अगर चाहिए और नीचे x बैठा हुआ है, तो ऊपर से मुझे किस चीज का कोफिशिएंट चाहिए पड़ेगा। फाइनली मुझे अगर इसका ये बनाना है, ये टर्म बनाना है, नीचे x बैठा है, तो ऊपर से मुझे x की पावर n माइनस 1 ढूंढना पड़ेगा ना। तभी तो सोचो x की पावर n माइनस 1 में x का डिवाइड दोगे तभी तो ये बनेगा ना। और ऊपर इसका कोफिशिएंट
निकालने के लिए इस पर कितना चढ़ाना पड़ेगा, n-1, और इस पर n-1 चढ़ाते तो आंसर कितना आता, n+1 Cn-1, जो कि बराबर होता है किसके, n+1 C2 के, जो कि बॉम्बे से ही है। समझ में आ रहा है? वो सीधे सीधे तुम्हें नहीं बोलेगा कि भाई इसमें तुम x की पावर n-2 का कोएफिशिएंट निकालो, उसने क्या बोला कि तुम an-2 निकालो। अब an-2 हमें समझना पड़ेगा कि भाई और कुछ नहीं, x की पावर n-2 का कोएफिशिएंट है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या हो गया, इस एक्सपांशन में हमें x की पावर n-2 का कोएफिशिएंट निकालना है। नहीं आ रहा, लग नहीं रहा है। पक्का आया? सी पार्ट काफी अच्छा है, सी पार्ट शायद अभी नहीं बनेगा, मैंने नहीं पढ़ाया। सी पार्ट आज पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं बनेगा। डी पार्ट देख लेते हैं। a9 माइनस a8 का होल स्क्वायर। a9 माने क्या, a9 माने क्या बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। a8 माने क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। बोलो, क्या मैं इसमें से x की पावर 9 का कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं? तो यहां से अगर x की पावर 9 चाहिए, नीचे x बैठा है, तो ऊपर से मुझे x की पावर 10 चाहिए होगा, और x की पावर 10 के लिए इस पे कितना डालना पड़ेगा, 10। तो कितना आएगा बताओ, n+1 C10। और यहां से अगर मुझे x की पावर 8 चाहिए, नीचे x है, तो ऊपर से मुझे x की पावर 9 चाहिए, तो ये कितना आता, n+1 C9। अब करना क्या है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो n+1 C10 का होल स्क्वायर माइनस n+1 C9 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो n+1 C9 प्लस n+1 C10 और n+1 C10 माइनस n+1 C9। क्या कोई प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है क्या? ये दोनों सेम, इनमें डिफरेंस एक का। बोलो कुछ तो, इनटू दिस थिंग। डली आता है क्या? डली आ गया। तो तुमने पैटर्न ढूंढ लिया, हाँ कर सकते हो। थोड़ा सा आया, कुछ तो बोलो रे, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? हाँ चलो, चले आगे। क्या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं बन रहा क्या? और भी डाउट है क्या कोई, कहाँ पे? क्या S1 का छठवा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज S1 का छठवा देखना, थोड़ा बताइए। एक्सरसाइज S1 का 6, देखो f ऑफ x क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब अप टू कितना, प्लस एक्स की पावर 16 माइनस एक्स की पावर 17। और ये बराबर दे रखा है किसके, a0 प्लस a1 टाइम्स 1 प्लस एक्स, a2 टाइम्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, अप टू कितना, a17 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 17। ये क्वेश्चन पहली बारी में क्लिक करना बहुत मुश्किल है। हमें निकालना क्या है, a2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, a2 निकालो। अब जरा ये सोचो, पिछले क्वेश्चन में हम an-2 आराम से निकाल पाए थे, और यहां a2 निकालने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है सोचने में, क्यों? दोनों डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में an-2 हमने इजीली सोच लिया था कि भाई क्या होगा,
x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा था an माइनस टू किसका कोफिशिएंट होता है, x की पावर n माइनस टू का। लेकिन इस बार दिक्कत क्या है, a2 एक्चुअल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, वो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि भाई यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लो वही a2 होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? तो हमारा दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि a2 के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं इसी दिक्कत को खत्म कर दूं, x को रिप्लेस करो y माइनस वन से, फायदा देखो। जैसे ही तुम x को y माइनस वन से रिप्लेस करोगे, y माइनस वन लिखो, y माइनस वन लिखो, y स्क्वायर, y माइनस वन लिखो, y क्यूब, और लेफ्ट हैंड साइड x को y माइनस वन से रिप्लेस करो। और अब सोचो मैं कह सकता हूं a2 क्या है, a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब तो मैं कह सकता हूं, और अगर a2 यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है, तो क्या मैं इस साइड से कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर नहीं निकाल सकता क्या? क्या मैं इस साइड से कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर निकाल सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। तो इस साइड से मेरे को कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर निकालना है, ध्यान दो। तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देखो यहां से मिलना स्टार्ट होगा। इससे पहले तो देखो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मिलने से रहा, यहीं से मिलना स्टार्ट होगा, इसमें से मिलेगा, और इसमें से मिलेगा, और इसमें से मिलेगा, और इसमें से मिलता, और इसमें से मिलता, इन सब में से ही तो वाई स्क्वायर मिलेगा। बताओ यहां से कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना मिलता? इस पे टू चढ़ाते, इस पे क्या चढ़ाते, टू, इस पे टू, तो इस पे कितना, जीरो, तो टू सी जीरो। यहां से कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इस पे कितना चढ़ाते, टू, तो इस पे क्या चढ़ाते, वन, तो थ्री सी वन, और इसकी पावर वन तो नेगेटिव आता, बट एक और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमें चाहिए, तो इस पे टू चढ़ाया, तो इस पर कितना चढ़ेगा, वन, जो इस पे चढ़ता था एनसी वही आता था, इस पूरे पे वन, तो एक नेगेटिव आएगा, बट ये नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव। यहां से कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इस पे टू चढ़ाते, तो इस पे कितने चढ़ता, टू, तो फोर सी टू, इस पे टू प्लस का आता, शायद समझ में आ गया होगा। मतलब सॉरी, इस पे टू तो इस पे 15 चढ़ता। क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? अभी तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट थ्री माइनस वन टू, फोर से फोर माइनस टू टू, अगले से कितना आता, फाइव सी थ्री, फाइव माइनस थ्री टू, तो सबको मैं कन्वर्ट कर दूँ, टू सी टू, थ्री सी टू, फोर सी टू, फाइव सी टू, सेवनटीन सी टू, लोअर से भी सबका सेम, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, एटीन सी थ्री, माइनस इससे एक ज़्यादा, टू सी थ्री, जो कि कितना होता है, ज़ीरो, आंसर कितना होता, एटीन सी थ्री। नहीं आया? ये सब तो बात की चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप समझ में आया? हमने करा क्या, x को रिप्लेस कर दिया किससे, y माइनस वन से, ताकि a2 हम अच्छे से फील कर पाए कि और कुछ नहीं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। समझ में, y माइनस वन ही क्यों किया, y माइनस टू क्यों नहीं किया? हमें समझ गए इस वन को निपटाना था, इस वन को निपटाने के लिए x को y माइनस वन दे दिया। मुश्किल था थोड़ा सा, आ गया होगा? कुछ तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं आया क्या? अब तो हो गए होंगे, चले आगे, बस और तो कोई डाउट नहीं है? और भी हैं क्या? कितने हैं रे? चलो अब बाद में करेंगे, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बस अब पढ़ लेंगे थोड़ा सा, खत्म करना है मेरे को। अरे आ रहा है नहीं आ रहा मैनुअल थोड़ा, नहीं आ रहा क्या?
हटा दूं? हटा दूं? नहीं? हटा रहा हूं ना? चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीआर इंटू ए टू द पावर आर इसका समेशन सीख लिया था। कितना आया था? 1 प्लस ए की पावर एन। बन गया सब पे? बोलो कुछ तो। जाते जाते हम लोगों ने एक सवाल देखा था, सिमिलर से एक सवाल मैं और ले लेता हूं आज। 16C0, 16C2 3 पे 2, 16C4 3 पे 4, 16C16 3 पे 16। मान लो मैं इस वाले सीरीज का समेशन चाहिए होता, तो पहचान पा रहे हो ये कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? 16CR 3 पे R, 16C4 3 पे 4। तो एक काइंड ऑफ यही वाला फॉर्म है, लेकिन इसमें सारे टर्म्स नहीं है। अगर सारे टर्म्स होते तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देते। ये सिर्फ कौन सा वाला है? इवन वाला। और इवन वाले के लिए याद करो कोई फॉर्मूला नहीं था। इसको करने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक अप्रोच यूज करना पड़ता था। बेसिक अप्रोच क्या था? कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 16 का एक्सपांशन लिखो। वन प्लस एक्स टू द पावर 16 का एक्सपांशन लिख दें। बोलो। इस टाइप के टर्म बनाने के लिए x की जगह पर क्या छापूं? इस टाइप के टर्म बनाने के लिए x की जगह पे क्या छापते? 3। तो 3 छापेंगे तो कितना बनेगा बताओ? 4 की पावर 16। तो कुछ कुछ वैसे ही टर्म्स बन जाएंगे। बोलो बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे क्या? समझ में आ रहा है? x की वैल्यू 3 छापने से काइंड ऑफ वही वाले टर्म्स बन गए। लेकिन याद करो हमें सिर्फ इवन वाले चाहिए, ऑड वाले काटने हैं। तो क्या करते थे? जो भी तुमने छापा हो एक बार उसी का क्या छाप दो? नेगेटिव। तो 1 x के -3 छापो तो 1 -3 -2, तो 2 की पावर कितना? 16। तो x की जगह पे -3 छापोगे तो क्या सोच पा रहे हो? यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा। तो 16C0 -16C1 इंटू 3 पे 1 प्लस 16C2 इंटू 3 पे 2 -16C3 इंटू 3 पे 3। या था? हमें कौन से वाले टर्म बचाने थे? इवन वाले। तो बताओ इन दोनों में, इन दोनों को जोड़े कि घटाएं ताकि इवन वाले बचे और ऑड वाले कट जाएं? प्लस कर दें। तो प्लस करते तो देखो ऑड वाले कटते और इवन वाले 2 बार बचते। इवन वाले 2 बार बच जाते। और यहां पे इस साइड भी दोनों को प्लस कर दें तो 4 की पावर 16 प्लस 2 की पावर 16, इस 2 को नीचे भेज दो। यहाँ हाँ ना कुछ तो बोल दो। पढ़ लो यार, मौका नहीं मिलेगा अगला ऐसा। जितनी भी चीजें हैं सब बाद में हो सकती हैं, पर 12th दोबारा नहीं होगा। चलो थोड़ा बताया, ये लॉजिक आगे था। आगे चलें? क्लियर है ना? आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गए?
छप गया क्या? ठीक है, आज हम अगला लॉजिक सीखते हैं। ठीक है, R इंटू एन सी आर, R इक्वल टू 0 से n। मान लो इसका समेशन हमें चाहिए होता, तो पहले तो दिमाग में क्लैरिटी रखो, हमने किस किस चीजों का समेशन सीख चुके हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, बताना। सिग्मा ऑफ एनसीआर सीख चुके हैं क्या? टू टू द पावर n, है ना? एनसीआर माइनस 1 टू द पावर r सीख चुके हैं क्या? अल्टरनेट प्लस माइनस, जीरो आता था, सारे टर्म्स होते थे तो। NC2R सीख चुके हैं क्या? सारे इवन सफिक्स वालों का सम। NC2R माइनस 1 सारे ऑड सफिक्स वालों का सम। और हमने कौन सीख लिया? NCR ए टू द पावर r। और हमने कौन सीख लिया? NC2R ए की पावर 2r। ये चला इवन वाले, इवन वाले, ये एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल तो हो गया। तो ये सारे समेशन हमें आते हैं, ये कुछ नया है कि नहीं है? तो यहां दिक्कत कौन दे रहा है? यहाँ कौन नहीं होता तो हम इजीली समेशन कर पाते। तो अगर ये आर नहीं होता तो हम इजीली एनसीआर का समेशन बता देते। दिक्कत कौन दे रहा है? आर। और जो दिक्कत देता है उसको हम क्या करते हैं? उसको निपटा दो। यही तो करते हैं सब लोग। प्रॉपर्टी याद है? एन बाहर आर बाहर। चौथी प्रॉपर्टी, एन बाहर आर बाहर। ऊपर क्या बचेगा? एक कम, नीचे क्या बचेगा? एक कम। नहीं है क्या? ये प्रॉपर्टी बताई थी नहीं बताई थी मैंने? नहीं बताई थी क्या? बताई होगी रे। लास्ट प्रॉपर्टी नहीं लिखाई थी? एन सी आर इक्वल टू एन बाय आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। चलो लिख लो, प्रूफ देख लो। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन बाय आर। एन माइनस वन सी आर माइनस वन क्या होगा बताओ? एन माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या बनेगा? एन फैक्टोरियल। आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल मिलके क्या बनते? आर फैक्टोरियल। और ये तो वैसे वैसे ही है। सर प्रॉपर्टी याद कैसे रखनी है? इसको ऐसे फील करो, यहां से एन बाहर निकला, यहां से आर बाहर निकला, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या बचेगा? इससे एक कम, नीचे क्या बचेगा? इससे एक कम। याद रहेगा? वही प्रॉपर्टी हमने यहां लगा दी, एन बाहर आर बाहर, ऊपर एक कम नीचे एक कम। अच्छी बात क्या है कि जो दिक्कत दे रहा था वो निपट गया। बोलो कुछ तो नहीं आ रहा क्या? यहां से एन कॉमन आता, आ सकता है क्या? क्योंकि सोचो यहाँ वेरिएबल क्या है? आर, आर वेरी कर रहा है ना, तो एन सिंपली कैसे बिहेव करेगा? कांस्टेंट। एन को बाहर ले सकते हैं। बोलो कुछ तो। जीरो से लेके कितना? एन तक। जीरो से कितना? एन तक। बचा कितना? एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्वेश्चन उठता है क्या इसका समेशन हम कर सकते हैं? जीरो रखो, जीरो रखोगे तो क्या बनेगा? एन माइनस वन सी माइनस वन। वन रखोगे तो एन माइनस वन सी जीरो। टू रखोगे तो एन माइनस वन सी वन। एन रखोगे तो एन माइनस वन सी एन माइनस वन। तो जरा देखो, ये टर्म तो डिफाइंड होता ही नहीं है। और मैंने क्या कहा था, कभी भी अगर इस टाइप के टर्म बीच में इंटरमीडिएट स्टेप में अगर बन जाए तो उसको क्या मान लिया करो? जीरो। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो यहां से लेके यहां तक बेसिकली क्या है? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कितना होता है? टू की पावर एन
और इस केस में क्या है, n माइनस वन। आ रहा है, इस चीज का समेशन हम लोग जानते हैं। सोचो 1 रखोगे तो 0 बना, तो n माइनस वन सी 0 से n रखते तो n माइनस वन सी n माइनस वन तक सारे टर्म्स मिल गए ना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, n इंटू 2 की पावर n माइनस वन। याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, तरीका याद होना चाहिए कि जो टर्म दिक्कत दे रहा है उसको निपटा दो। नहीं आया, सच में आया? दिक्कत आ रही है क्या इनमें? आगे चलें। कभी भी इंटरमीडिएट स्टेप में अगर कुछ ऐसे टर्म बनते हैं उनको हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है ना। चलो अगले ना, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, आर की वैल्यू 0 से लेके n तक। तो वापस से समझो दिक्कत देने वाला टर्म कौन है, दिक्कत देने वाला टर्म कौन सा है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को निपटाना पड़ेगा, तो क्या करूं, सेम प्रॉपर्टी, n बाहर r बाहर, n बाहर r बाहर, इधर क्या बचेगा बताओ, n माइनस वन सी r माइनस वन, एक r से r बोलो निपटता, तो कितना बचता बताओ, r n तो बाहर ले सकते हैं, r इंटू n माइनस वन सी r माइनस वन। ये स्टेप आया पक्का? क्या अब मैं इसका समेशन कर सकता हूं क्या, क्या हम इसका समेशन जानते हैं क्या, अभी भी नहीं जानते ना। अभी भी दिक्कत कौन दे रहा है, अभी भी सोचो दिक्कत देने वाला टर्म कौन है, ये आर है। अगर ये आर नहीं होता तो सोचो हम इस चीज का समेशन तो जानते ही है, ये क्या बनता, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही तो बनता। तो अब इस आर को कैसे निपटाएं, इस आर को कैसे निपटाएं, क्या वापस से यहां से और यहां से कॉमन ले लूं क्या, बट यहां से और यहां से कॉमन लेते तो सोचो इस बार नीचे क्या आता, आर माइनस वन आता, क्या वो इससे कटता, क्या कटता, क्या नहीं कटता, जब तक यहां आर माइनस वन नहीं आए। सोचो जरा, तो आर माइनस वन इंटू दिस अलग कर लू, आर माइनस वन इंटू दिस अलग कर लें, प्लस वन इंटू दिस अलग कर लू, ये झिला मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि अब सोचो मैं n माइनस वन और r माइनस वन बाहर लूंगा, तो जरा सोचो ये तुम्हारा कटता, सोच लो आराम से, यहां से n माइनस वन तो कांस्टेंट है, बचे कितना, सिग्मा ऑफ n माइनस टू सी आर माइनस टू। अच्छा बताओ इसका समेशन डायरेक्टली बताओ कितना आएगा, इस चीज का समेशन कितना आएगा, देखो जीरो रखोगे तो माइनस वन, और अच्छी बात है, माइनस वन मिल गया तो जीरो तो मिल ही जाएगा, n रखोगे तो n माइनस वन, तो क्या सारे टर्म मिल रहे कि नहीं मिल रहे, और सारे टर्म अगर मिल रहे हैं तो सब सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, टू टू द पावर n, और इस केस में n कितना है, n माइनस वन, बोलो हाँ ना। इसका समेशन, इसका समेशन कितना, क्या कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं है, क्या कोई टर्म इसमें मिसिंग है कि मिसिंग नहीं है, जीरो रखोगे तो माइनस टू, देखो माइनस टू मिल गया तो n माइनस टू सी जीरो तो मिल ही जाएगा, और n रखोगे तो n माइनस टू सारे टर्म्स है, तो फाइनल आंसर कैलकुलेट बताओ, n
इंटू n माइनस वन, इसका सिग्मा 2 की पावर n माइनस टू प्लस उसका सिग्मा 2 की पावर n माइनस का 1। नहीं आया, कुछ तो बोलो, इतनी दूर कैसे गया? हाँ, तो बहुत भारी फोर्स लगा होगा। हाँ, चलो, इम्पल्स लगा था ना, आया था। भाई आया नहीं आया? ठीक है, छाप लिया। लॉजिक सेल में अभी भी हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ पे जितने भी आर आते हैं उनको हटाना है। ठीक है, तो यहाँ तो एक आर तो सीधा हट गया था, एक आर बचा। अब दिक्कत हो रही थी, यहाँ से आर माइनस वन बाहर निकल रहा था, बट यहाँ आर था, तो हमने इसको आर माइनस वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया? नहीं आ रहा क्या? आगे चलें? अगला देखो, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन। शांत। अभी भी सोचो, यहाँ कौन नहीं होता तो हम उसका समेशन कर पाते। अगर ये आर प्लस वन नहीं होता तो हम इसका सिग्मा आराम से कर लेते। ऑब्वियसली इस आर प्लस वन को हमें निपटाना है, तो इस आर प्लस वन को निपटाने के लिए क्या करूं? इस आर प्लस वन को निपटाने के लिए क्या करें? वापस से एन बाहर और आर बाहर ले लें क्या? एन बाहर, आर बाहर लेने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? एन बाहर लोगे, आर बाहर लोगे, तो आर तो नीचे आएगा ना। दिक्कत समझ में आएगी? ठीक है, एक एन प्लस वन का मैं मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं, एन से एक ज्यादा एन प्लस वन, आर से एक ज्यादा आर प्लस वन, तो इसको अंदर भेज सकता हूं। सोचो, इसका उल्टा। यहां से हम लोग याद करो, एन प्लस वन बाहर निकालते थे, आर प्लस वन बाहर निकालते थे, तो ऊपर एनसीआर बचता था ना, हमने उसी प्रॉपर्टी को उल्टा लगा दिया। नहीं चला। सोचो, इसमें से एन प्लस वन बाहर निकालो, आर प्लस वन बाहर निकालो, यहाँ कितना बचेगा? एक कम। यहाँ कितना बचेगा? एक कम। यही तो बनता। नहीं, नहीं। क्या हम इसका सिग्मा जानते हैं? क्वेश्चन बस एक, क्या इसमें सारे टर्म्स हैं? तो अगर इसमें सारे टर्म्स होते तो इसका आंसर क्या आता? सारे टर्म्स अगर होते तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना आता? टू टू द पावर एन, और यहाँ एन का काम कौन कर रहा है? एन प्लस वन। क्या कोई टर्म इसमें मिसिंग है? जीरो रखोगे तो देखो वन से स्टार्टिंग होगी, जीरो रखोगे तो क्या स्टार्टिंग होगी? वन से। एन रखोगे तो एन प्लस वन, लास्ट में तो देखो सारे टर्म कवर कर रहा है, बट शुरुआत में एक टर्म मिसिंग है, कौन सा? एन प्लस वन सी जीरो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? वन।
आया सच में? चला आगे, ये रह गया। बस बात नहीं करो यार। चला आगे। ये तीनों आए नहीं आए? तो अब शांत जाओ। तो अब सोचो, तुम्हें आर इंटू एनसीआर का भी समीशन आ चुका है, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर का भी आ चुका है, और एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, इसका भी समीशन आ चुका है। बस चलो, तो 16C0 इंटू 1, 16C1 इंटू 2, 16C2 इंटू 3, अप टू 16C16 इंटू 17। बात नहीं करो। अब मान लो अगर तुम्हें कुछ तो भी सीरीज अगर दे दी जाए और पूछा जाए इसका समेशन बताओ, तो जैसे हम सीक्वेंस सीरीज में अप्रोच करते थे, किसी भी सीरीज का समेशन निकलने के लिए सबसे पहला काम क्या होता था? आरतम लिख दे। अब ध्यान देना, कभी भी अगर एनसीआर इन्वॉल्व हो तो गौर करना, इसका आर टर्म लिखने के लिए 16C0, 16C1, 16C2 लगातार बन रहे हैं, तो मैं 16CR लिख दूं। और इस बार मैं आर की शुरुआत किससे करूंगा? 0 से। सीक्वेंस सीरीज में याद करो, हम लोग हमेशा आर की शुरुआत 1 से करते थे, बट यहां पे 16CR अगर लिख रहे हो तो आर की शुरुआत किससे होगी? 0 से। और फाइनली कहां तक जा रही है? 16 तक। यहां 0 तो यहां 1, यहां 1 तो यहां 2, यहां 2 तो यहां 3, तो एक ज्यादा चल रहा है, तो यहां कितना होगा? आर प्लस 1। तो मुझे बेसिकली इस चीज का सिग्मा करना है, आर टर्म आया लिखना। क्या इसका सिग्मा मैं कर सकता हूं? ब्रेक कर ले, 16CR इंटू आर अलग कर दूं और एक 16CR अलग कर लूं। क्या इस वाले पार्ट का दूसरे वाले पार्ट का सम हम जानते हैं क्या? इस वाले पार्ट का हम सम जानते हैं क्या डायरेक्टली? सोचो, 16C0, 16C1 से लेकर 16C16, तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, टू द पावर 16, है ना? R इंटू 16CR का सिग्मा कैसे करूं? वापस से यहां दिक्कत कौन दे रहा है? R, तो इस R को निपटाना है, तो इस R को निपटाने के लिए 16 बाहर, R बाहर, यहां क्या बचेगा? एक कम, यहां क्या बचेगा? एक कम। R से निपटता, 16 कांस्टेंट है, बाहर खींच दे, 15C R माइनस का 1, 0 से लेके 16। क्या इसमें सारे टर्म्स हैं? जीरो रखोगे तो -1, और अच्छी बात है ना। 16 रखोगे तो 15, सारे टर्म्स हैं। तो फाइनल आंसर क्या लिखूं? बोलो। 16 इंटू 2 की पावर 15, सारे टर्म्स है, प्लस 2 की पावर 16। नहीं आया? कौन सा नहीं आया? पूछ लो, कहां से नहीं आया? ये चला, 16CR इंटू आर का सिग्मा करना था, तो इस आर को निपटाना था, तो 16 बाहर, आर बाहर, ऊपर एक कम नीचे एक कम, ये बचता। आर से आर कटा, बचा क्या? 15CR माइनस 1 का सिग्मा। और ये क्या है? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही तो है, तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर n, और n कितना है इस केस में? 15। नहीं आया? क्या मिल गया ऐसा? क्या मिल गया ऐसा?
चला आगे, बोलो भाई कुछ तो, कुछ नहीं आ रहा क्या? ये तो बस सिंपल सिंपल है, आ रहे होंगे। अगला देखें, बात नहीं करो। चलो 19C1 इंटू 3, 19C2 इंटू 7, 19C3 इंटू 11 अप टू 19 टर्म्स। बात नहीं करो। मान लो हमें इसका समेशन चाहिए होता, पहला काम आरटम लिख दे। आरटम 19C1 19C2, तो देखो 19CR तो लिखी दूं, आर के लिए शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से। 19 टर्म है तो 19 तक जाएगा। 3 7 11, इसका क्या करूं? 3 7 11 एपी दिख रहा है? एपी दिख रहा है नहीं दिख रहा? कॉमन डिफरेंस कितने का? 4, तो 4R, और आर की वैल्यू 1 रखने पर 3 आना चाहिए। आर की वैल्यू 1 रखने पर 3 आना चाहिए। तुम्हारा कैसे यूज किया? 3 7 11 एक एपी तो था, तो इस एपी का आरटम लिखना है। अब एक बार ये बन गया तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक आर इंटू एनसीआर कर सकते हैं, एक कांस्टेंट इंटू एनसीआर ये भी कर सकते हैं। अलग अलग कर दें तो 4 इंटू आर इंटू 19CR एक ये बनेगा, और एक क्या बनेगा? सिग्मा ऑफ 19CR। 1 से लेके कितना? 19, 1 से लेके कितना? 19। चलो इसका सिग्मा बताओ कितना आएगा एक बार में? 2 की पावर 19 माइनस 1, क्योंकि देखो एक टर्म मिसिंग है। सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे भाई? इसका सिग्मा करने के लिए 19 बाहर, आर बाहर, आर से आर कटता, थोड़ा डायरेक्टली कर दूं एक स्टेप, चलेगा ना? 18CR माइनस 1, 1 से लेके कितना? 19। क्या इसमें कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं है? क्या इसमें कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं? 1 रखोगे तो 0, 19 रखोगे तो 18, सारे टर्म्स हैं। तो 4 इंटू 19 इंटू 2 की पावर 18 माइनस 2 की पावर 19 माइनस 1। कुछ तो बोलो यार। कोई दिक्कत है क्या? आ रहा है ना भाई? बने ना? बस देखो डटे रहो, बस चुपचाप करते चलो। हम्म, चल आगे, अगले देखें। शांत जाओ। 15C0 1 का स्क्वायर, 15C1 2 का स्क्वायर, शांत। 15C2 3 का स्क्वायर, 15C15 16 का स्क्वायर। आराम से। इस सीरीज का हमें समेशन चाहिए, बताओ स्टार्ट कैसे लें? आरटम 15CR, और आर की शुरुआत किससे हो रही है? 0 से। कहां तक जा रही है? 15 तक। इनटू क्या लिखूं? 0 तो 1 का स्क्वायर, 1 तो 2 का स्क्वायर, तो आर तो आर प्लस 1 का स्क्वायर। पहले लिख पाते हो?
अब क्या? देखो r प्लस वन तो देखो कटने से रहा, इसको पहले खोल ले। 15 CR आर स्क्वायर प्लस 2R प्लस वन। और यहां तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अब मैं कर सकता हूं, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू एनसीआर जानते हैं, आर इंटू एनसीआर जानते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू एनसीआर का भी समेशन जानते हैं। बस अब तुम्हें एक एक बारी बारी सबका सिग्मा करना है। चलो इसका सिग्मा तो बता ही दो डायरेक्टली। 15 CR 1 का 0 से 15 2 की पावर 15 मानते हो। एक बनता आर स्क्वायर इंटू 15 CR, बोलो। एक बनता आर इंटू 15 CR, है ना। इसका कर सकते हैं, आर बाहर 15 बाहर 30 बाहर आता 14 C आर माइनस का 1 0 से लेके 15। क्या कोई इसमें कोई टर्म मिसिंग है क्या? क्या कोई टर्म मिसिंग है क्या? देखो -1 से 14 सारे टर्म्स है, तो इसका आंसर कितना आता 30 इंटू 2 की पावर 14। सोच लो बचा कौन सा, इसका समेशन आर स्क्वायर इंटू 15 CR। इसका सिग्मा बताओ, क्या स्टार्ट करूं? एक आर तो देखो निपटा ही सकते हैं, एक 15 बाहर एक आर बाहर, तो 15 बाहर एक आर से एक आर कटता, बचता कितना 14 C आर माइनस 1, है ना। अब क्या? अब यहां से अगर तुम देखो 14 निकालते तो यहां से आर माइनस वन निकलता, बट यहां अगर आर माइनस वन निकल रहा है तो यहां भी तो आर माइनस वन होना चाहिए, तो आर माइनस वन प्लस वन, ब्रैकेट्स अच्छे से यूज करना। तो आर माइनस वन इंटू दिस, एक टर्म ये अलग कर ले, एक 1 इंटू 14 CR-1 ये अलग कर ले। सोच लो आराम से, नहीं आया। 0 से लेके कितना 15, क्या इसका सिग्मा कर पाएंगे? क्या इसका सिग्मा कर पाएंगे? क्या कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं है? कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं? नहीं है, तो 2 की पावर 14। 14 बार आर माइनस वन बार, आर माइनस वन से आर माइनस वन कटता, कितना बचता एक कम एक कम, बोलो कुछ तो। क्या इसका सिग्मा कर पाएंगे? कोई टर्म मिसिंग है क्या? तो कितना आएगा 15 टाइम्स 14 इंटू 2 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 14, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 15 टाइम्स 14 इंटू 2 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 14 प्लस दिस थिंग। नहीं आया ना? नहीं आ रहा ना? इनमें दिक्कत आ रही है तुम लोग को? बहुत सिंपल सवाल है। सब लिया? चला के सच में आया?
आया था? कुछ तो बोलो यार। चलो अगले देखते हैं। 25C0/1 26। बताओ कैसे स्टार्ट करें? आर क्या लिखूं? आर क्या लिखे बताओ? 25C/R अपॉन R+1। R इक्वल टू शुरुआत कहां से बताओ? 0 से लेके 25। इस R+1 को कैसे निपटाया जाए? तो गौर करो, R से एक ज्यादा क्या है? R+1। तो 25 से एक ज्यादा क्या होता? 26। तो 26 का मल्टीप्लाई दे दूं? 25 से एक ज्यादा 26, R से एक ज्यादा R+1। ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो कितना आएगा बताओ? 1/26। और कितना आएगा बताओ? 26C/R+1। 0 से लेके कितना बताओ? 25। क्वेश्चन बस यही कि क्या सारे टर्म्स हैं? 0 रखोगे तो देखो 1 से शुरुआत होगी, 25 रखोगे 26 तो बन रहा है, मीन्स 26C0 मिसिंग है। तो अगर सारे टर्म्स होते तो आंसर कितना आता? 2n। बट 26C0 मिसिंग है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। बहुत ही सिंपल सवाल है, नहीं आ रहा क्या? पक्का? पक्का यार, कर देखो। 17C0 3 पे 1/1। 17C1 3 पे 2/2। 17C3 तो 17C2 3 पे 3/3। बात नहीं करो। 17C17 3 पे 18/18। तो बताओ क्या करूं? आर क्या लिखूं? 17C/R। 0 तो 1, 1 तो 2, तो नीचे एक ज्यादा चल रहा है, R+1। और जो यहाँ पे वो यहाँ पे, तो 3 की पावर R+1। 0 से लेके कितना? 17। क्या करूं बताओ? निपटाना किसको अपन को? R+1 को। तो R+1 को कैसे हटाएं? R से एक ज्यादा क्या है? R+1। तो 17 से एक ज्यादा क्या होता? 18 होता, नहीं होता? 18 अंदर, R+1 अंदर, तो कितना बनेगा? 1/18। तो 18C/R+1 3 की पावर R+1। कुछ तो बोल दो। तो क्या इसका समेशन हम जानते हैं? इसका समेशन हम जानते हैं क्या? याद करो, NCR a⁻R। जो यहां है वही यहां होना चाहिए था। कुछ याद आया?
NCR a टू द पावर r। आंसर कितना आता था 1 प्लस a टू द पावर n, बशर्ते अगर सारे टर्म्स हो तो अगर सारे टर्म्स होते मान लेते हैं तो आंसर कितना आता 1 प्लस a की पावर n। या था क्या कोई टर्म मिसिंग है? जीरो रखोगे तो स्टार्टिंग किससे हुई 1 से, तो 18C 0 3 पे 0 मिसिंग है। बोलो कुछ तो। नहीं आया। पक्का आया? कल हो कितना? तो घर से तुम्हें r इंटू एन सी आर -1 की पावर r, इसका सिग्मा इनकी वैल्यू निकाल के लानी है। कितना आएगा? पकड़ देना। चलो क्वेश्चन टिक कर लो। और में टिक नहीं है क्या? और में टिक नहीं है, ऐसे किसी में टिक लगे हुए पुराने वाले। हिस्ट्री 3 6। कल मेरी क्लास है क्या? कल मेरी क्लास है क्या? है?
शांत जाओ।